प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आप सभी को भी यीशु के नाम से मेरा धन्यवाद। प्रियो, आज भी उस महान परमेश्वर का वचन की सेवकाई करने के लिए जो परमेश्वर मुझे अनुग्रह दिए, इसलिए हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम का महिमा करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और आज हम परमेश्वर की वचन का अध्ययन करें। स्वर्गीय पिता, आपका हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आराधना के योग्य परमेश्वर, आज भी आपकी सेवकाई करने के लिए आपने जो अनुग्रह मुझे दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता, आप बातें करने वाले परमेश्वर है, अपने वचन को बेचकर अपने लोगों से बातें करने वाला है। आज भी हमसे बातें कीजिए। हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी वचन को आप प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन के विरोध में जितना भी रुकावट है, तमाम रुकावट को दूर कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर सत्य में ले चलिए। आपकी इच्छा को आज के दिन हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप ही महिमा पाए, आदर महिमा आपको देते, यीशु के नाम से पिता, आमीन आमीन। प्रियो, पिछले कई दिनों से 2 गुना की अभिषेक के बारे में हम अध्ययन करते आ रहे हैं। एलीशा के जीवन से परमेश्वर की महान कृपा कई विषय को सीखने के लिए हमें मदद किया है। ना बल से, ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा से ओगा कर कर उस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर ही हमें सत्य में चलाने वाला है। इसलिए यीशु ने कहा, जब उस सत्य के आत्मा आकर तुम्हें सारा सत्य में चलाएगा, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा उसे स्मरण दिलाएगा। सत्य आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर ही हमें सही सत्य में चलाने वाला है और सत्य में जीने के लिए हमें बलवंत करने वाला है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचाया गया। हमारे हाथ में जो बाइबल है, ये मनुष्य की कल्पना नहीं है, परंतु उस महान जीवित परमेश्वर की इच्छा, उस महान जीवित परमेश्वर का उद्देश्य को जो हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखकर हमारे हाथ में दिया है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, सत्य के जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सत्य को जानने के लिए बुलाए गए, उस सत्य के अनुसार जीने के लिए हम बुलाए गए हैं। इस प्रकार से इस सत्य में एलीशा के जीवन में कई आत्मिक पाठों को हम सीखते आ रहे हैं। वो एक दर्शन वाला है, वो एक बुलावट पाया हुआ व्यक्ति है, वो एक अभिषेक किया गया व्यक्ति है, वो एक चुनाया गया एक व्यक्ति है, एक अलग किया गया व्यक्ति था, एक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। इस प्रकार से कई आत्मिक सत्य को सीखने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें मदद किया है। प्रियो, वचन को हम सीखना है तो अपने आप से हम कभी भी मेहनत नहीं करें। वचन को हम सीखना है तो, वचन को हम जानना है तो, वचन को वचन के तरीका से हम समझना है तो, कोई भी क्यों ना हम अपने आप को नम्र करें, अपने आप को शून्य करें और पवित्र आत्मा के मदद को हम मांगना जरूरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर की वचन को हम सही ढंग से जान नहीं सकते हैं, सही ढंग से सीख नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसलिए इस वचन को वे प्रार्थना के साथ सुनिए, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें और भी सत्य की गहराई पर ले चले, हमारे आत्मिक जीवन को प्रकाशमान करे। निश्चय परमेश्वर वैसा ही करने पाए। तो इस प्रकार से हमने एलीशा को इस अंत दिन के एक सेवक रूप से हम अध्ययन करते आ रहे हैं। एलिया का एक समय था, एलीशा के लिए एक समय था, मूसा के लिए एक समय था, यहोशू के लिए एक समय था। पवित्र शास्त्र में और पवित्र लोगों के लिए एक एक समय था। उस समय में वे अब उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें परमेश्वर के अभिषेक या परमेश्वर के सामर्थ्य जरूरत पड़ा।
और परमेश्वर ने उस सामर्थ्य को, उस अभिषेक को परमेश्वर उन्हें दिया और उसे वे प्राप्त किए हैं और उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा किए। इसलिए तो बाइबल में दाऊद के बारे में लिखा है, पर दाऊद ने अपने समय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा कर कर अपने पितरों के साथ उसने मरा है। दाऊद के समय में जो परिस्थिति था, जो मुसीबत था, उसे सामना करने और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसे अभिषेक दिया, उसे सामर्थ्य दिया, उसे इस्तेमाल किया है। और इस प्रकार से हम अंतिम दिन में आ चुके हैं। पवित्र शास्त्र इस बात को बार बार घोषणा करती है। इस दिनों में जो हम घटनाओं को देख रहे हैं, इस दिनों में जो भी हम अखबार में पढ़ रहे हैं, इस दिनों में जितना भी इस पृथ्वी में जो भी कार्य हो रहा है, इससे हमें स्पष्टीकरण से हम पता चल जा रहा है, हम समझ पा रहे हैं कि हम अंतिम घड़ी पर आ चुके हैं। परंतु हमारे जीवन में परमेश्वर की एक महान उद्देश्य है, एक महान योजना है, जिसे हम जरूर पूरा करना बाकी है। जितना भी पवित्र लोग मुसीबत को सामना किए, तकलीफ को सामना किए हैं, उपद्रव को वे अनुभव किए, परंतु उसकी मध्य में उस परमेश्वर की इच्छा को वे नहीं छोड़े हैं, उस परमेश्वर की योजना को वे नहीं छोड़े हैं और परमेश्वर को छोड़कर पीछे नहीं भागे। परंतु उस उपद्रव में, उस क्लेश में, उस दुख में, उस गति में उस महान परमेश्वर की उस बुलावट को वे पूरा किए हैं, उस दर्शन को वे पूरा किए हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा किए हैं। कोई भी परमेश्वर की जन, कोई भी परमेश्वर का लोग आधे में परमेश्वर की सेवकाई को खत्म नहीं किए प्रियो, परंतु किसी भी परिस्थिति क्यों ना वे उस सेवकाई को पूरा किए हैं। इस प्रकार की जिंदगी के लिए, इस प्रकार की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर हमें चुना है। हालेलुया। इस धन्यता, इस पृथ्वी में कई महान लोग हैं, परंतु उसे नहीं मिला है। दलदल के कीचड़ में पड़े हुए हमें उसने बुलाया, अपनी आत्मा को हमें दिया और कहा, बेटा आजा, तू मेरे लिए काम कर, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। इस पृथ्वी में ऐसा शब्द बोलने वाले कोई है क्या? इस पृथ्वी में हमें अपने अपना आत्मा लेकर हमें महिमा करने वाले कोई है क्या? कहा भी नहीं प्रियो। हमारा परमेश्वर को छोड़कर इस पृथ्वी में है, इस प्रकार से हमें प्रेम करने वाले, इस प्रकार से हमें बुलाने वाला, इस प्रकार से अपने अभिषेक को देकर हमें महिमा करने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। उस महान परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए हम सब बुलाए गए और एलीशा उस महान परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए बुलाया गया था और उस इच्छा को उसने ठीक समय पर पूरा किया और 2 गुना की अभिषेक उसने चाहा, प्रभु के पास मांगा, परमेश्वर ने उसे दिया। एलीशा इस अंत दिन के जितना भी परमेश्वर की जन है उनकी तुलना है। प्रियो, प्रभु हमें भी इस अंत दिन में इस प्रकार से इस्तेमाल करने चाहता है, अपना अनुग्रह देने चाहता है, अपना अभिषेक देने चाहता है, अपने वरदान हर एक को देने चाहता है, हर एक उसके लिए इस्तेमाल होना ही करके वो चाहता है। परंतु उसकी इच्छा के अनुसार उस महान सामर्थ्य को, अभिषेक को, वरदान को हम पाकर हम भी परमेश्वर के लिए प्रकाशमान होना ही तो इस सत्य के अनुसार हम भी बनना जरूरी है। इस प्रकार के अनुग्रह हम प्राप्त करना जरूरी है। जिस प्रकार के गुण एलीशा के जीवन में परमेश्वर ने देखा, उस गुण हमारा जीवन में भी होना जरूरी है। परमेश्वर के वचन सभी लोगों के लिए एक ही प्रकार से बातें करता है। एलीशा के लिए कुछ अलग, एलिया के लिए कुछ अलग, मूसा के पास कुछ अलग, हमारे पास कुछ अलग। मनुष्य को देखकर सत्य बातें नहीं करता प्रियो। कोई भी समय क्यों ना, कोई भी परिस्थिति क्यों ना, किस प्रकार के लोग भी क्यों ना, पढ़े हुए लोग या अनपढ़ लोग या सुंदर लोग या काले लोग या धनवान या गरीब, कोई भी क्यों ना, सत्य सभी के पास एक ही प्रकार से बातें करता है। हालेलुया।
इस वचन सभी को एक ही मार्ग को प्रकट कर रहा है, एक ही प्रकार से, इस प्रकार से ओनाई करके हमें प्रकट करता है। उस वचन के अनुसार हम अपना आप को समर्पण कर देना हमारे लिए भला है, तभी हम उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। तो एलीशा इस महान परमेश्वर की दोगुना के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, हम तो कई आत्मिक अनुभव जो उसके जीवन में परमेश्वर ने देखा कर हम अध्ययन करते आए, परंतु आज भी और एक विषय को जो एलीशा के जीवन में परमेश्वर ने देखा, उसे मैं आपके सामने प्रकट करने वाला हूं। प्रियो, आज एलीशा के जीवन से एक खास विषय को मैं आपको बता रहा हूं, वो है प्रार्थना, प्रेयर। एलीशा एक प्रार्थना करने वाला था, सोने वाला नहीं था, समय को व्यर्थता से बिताने वाला नहीं था। आपको बार बार हम इस बात को बताते हैं, आलसी को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता है, आलसी को परमेश्वर ने अपने वरदान नहीं दे सकता है, आलसी कभी भी परमेश्वर के हृदय के बोझ को समझ नहीं सकता है, आलसी परमेश्वर के राज्य के लिए एक उपयोग पात्र नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है। एलीशा जिस दिन बुलाया गया और अपने घर को छोड़कर जब एलिया के पास आया, उस दिन से वो एक प्रार्थना करने वाला था। लेकिन बाइबल में एलीशा की प्रार्थना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, परंतु आत्मा में हम इस बात को समझ सकते हैं। हम आपको इस बात को बताते हैं, एलीशा एक प्रार्थना करने वाला करके हमें कैसा पता चले। देखिए, उसकी एक प्रार्थना का अनुभव को देखिए, इससे पता चल जाता है वो कितना प्रार्थना करने वाला है। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 6 उसका 8 से लेकर 23 वचन तक एक घटना हो रहा है। दूसरी राजा अध्याय 6 8वां वचन से 23वां वचन तक यहाँ अरामी राजा इजराइल से युद्ध करने के लिए आ रहा है, युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा है। जब इजराइल को नाश करने के लिए अरामी के राजा कई बार उसने योजना बनाया, लेकिन अरामी राजा जितना भी योजना बनाया, उस तमाम योजना इजराइल के राजा को पता चल जाता है। तब अरामी के राजा परेशान हो जाता है, अपने कर्मचारी को बुलाकर पूछता है, क्या हमारा मध्य में कोई तो है क्या, या इजराइल का राजा का खबरी कोई हमारे मध्य में है क्या? अगर है तो इस बात को मुझे क्यों नहीं बताते हैं? तब अरामी राजा का कर्मचारी ने इस बात को बोलता है, राजा, इजराइल के राजा के लिए कोई खबरी हमारे पास नहीं है, परंतु इजराइल में एलीशा नाम की एक भविष्यवक्ता है, वो आपका हर बातों को वो जान लेता है और इजराइल को राजा को बता देता है। तब इस बात को बोलने से अरामी राजा गुस्सा हो जाता है और अपनी सैनिक को भेजता है, जाओ एलीशा को पकड़ कर ले आओ। तब अरामी की सैनिक घोड़े और रथ के साथ एलीशा को पकड़ने के लिए जाते हैं और उसका पूरी शहर, उसके घर जितना भी सीमा है उसे पूरा घेर लेते हैं। जब सवेरे एलीशा का जो दास, जो उसका सेवा करने वाला, सबे उठकर जब बाहर देखता है, जब शत्रु सेना पूरा जो चारों ओर घेरे है, इस बात से डर जाता है और एलीशा से कहता, स्वामी हम क्या करें, बाहर शत्रु की सेना हमें पूरा घेर लिए है। तब एलीशा की प्रार्थना को देखिए, 17वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, ये यहोवा उसी की आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ था। या एलीशा एक महान या 1 घंटा प्रार्थना नहीं किया, परंतु बहुत गहराई की प्रार्थना नहीं किया। सिंपल, ए यहोवा मेरा सेवक की आंख को खोल दे करके एक छोटी सी प्रार्थना
एक सामान्य मेरे समान, आपके समान एक सामान्य एक एलीशा प्रार्थना करने से उस महान जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर तुरंत सुन रहा है। प्रियो, एक व्यक्ति एक छोटी सी बातों को प्रार्थना में प्रभु से कहता है, प्रभु उसकी आंखें को खोल दे, इस बातों से तुरंत प्रभु मान लेता है और उस काम को कर देता है। तो सोच लीजिए उस एक शब्द की प्रार्थना किया हुआ व्यक्ति की प्रार्थना जीवन कितना गहराई से होना चाहिए। उसका एक शब्द को परमेश्वर संपूर्णता से पूरा करने के लिए तैयार हो गया। तो उस एलीशा के प्रार्थना जीवन को आम थोड़ा समझना जरूरी है। ये 1-2 दिन की प्रार्थना में पाया हुआ एक अनुभव नहीं है प्रियो। एलीशा की छोटी सी प्रार्थना कर रहा है, ए परमेश्वर यहोवा मेरे सेवक की आंखों को खोल दे, तुरंत प्रभु ने खोल दिया। दोबारा दूसरा प्रार्थना करता है, 18 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इन तल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उनके अंधा कर दिया। क्या बात है! एलीशा के वचन के अनुसार परमेश्वर ने शत्रु लोगों का आंखों का अंधा कर दिया। इस प्रकार की प्रार्थना को परमेश्वर तुरंत जवाब देता है। तो ये एक आधा घंटा प्रार्थना करने वाले के अनुभव से होने वाली बातें नहीं प्रियो। ये प्रार्थना करने वाला के अनुभव नहीं है, परंतु प्रार्थना जीवन जीने वाले से ये संभव है। एलीशा ना केवल एक प्रार्थना करने वाला, परंतु उसका जीवन ही एक प्रार्थना से बना हुआ था। इसलिए वो कहने से प्रभु सुन रहा है। आमीन। वो प्रार्थना के एक शब्द कहने से, परमेश्वर की ओर देखकर यहोवा इसे कर कहने से यहोवा तुरंत कर रहा है। जब 20वां पद को आप देखिए, जब वे शमरोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, दोबारा तीसरा प्रार्थना कर रहा है, ये यहोवा इन लोगों की आंखें खोल कि देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तब क्या देखे कि आम शमरोन के मध्य में है। इस 17 वचन, 18 वचन, 20वां वचन में एलीशा ने गहराई नहीं, ज्यादा नहीं, परंतु एक शब्द की प्रार्थना कर रहा है, ए परमेश्वर मेरा सेवक की आंखें खोल। प्रभु खोल दिया। ए परमेश्वर शत्रु की आंखें को बंद कर। प्रभु बंद किया। ए परमेश्वर शत्रु की आंखें को खोल। परमेश्वर ने खोल दिया। एक शब्द की प्रार्थना को परमेश्वर इतना मान रहा है, सुन रहा है, उसे पूरा कर रहा है। तो सोच लीजिए एलीशा की प्रार्थना के जीवन एक सामान्य प्रार्थना की जीवन नहीं है। हालेलुया, आमीन। इसलिए मैंने इस बातों को अध्ययन करने से पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे इस चीज की, इस सत्य की ओर ले चला कि एलीशा एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, परंतु वो एक गहरा प्रार्थना करने वाला है। उसका जीवन प्रार्थना में बनाया गया था। उसका जीवन एक प्रार्थना अनुभव में दिन प्रतिदिन वो बढ़ रहा था। प्रियो, 2 गुना की अभिषेक हम पाना ही तो कहावत बोलने से प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर बस कहानी बोलने से प्राप्त नहीं होगा। प्रभु मुझे दया कर, प्रभु उनके समान इस्तेमाल कर, इनके समान इस्तेमाल कर। कई जन प्रार्थना करते, प्रभु मुझे एलिया के समान बना, प्रभु मुझे मूसा के समान बना, प्रभु मुझे दाऊद के समान बना। प्रियो, हम चाहने से नहीं तो हम सिर्फ परमेश्वर के पास बोलने से वो नहीं, तुरंत उसे प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों मालूम है? आप जिनके समान बनने चाहते ना, वे ऐसा ही उस अनुभव को, उस वरदान को पाए नहीं। वे अपना आप को शून्य किए। शायद आप मूसा क्यों ना, एलिया क्यों ना, या दाऊद क्यों ना, वे दिन प्रतिदिन अपना आप को शून्य किए, अपना आप को वे बलिदान के रूप से परमेश्वर के चरणों में चढ़ा दिए हैं और दिन रात प्रार्थना किए, रोए, तरता प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए
और उस अनुभव को पाए प्रियो। इतने आसान से प्रभु तो सभी को देगा, लेकिन उस नियम के अनुसार हम उसे प्राप्त करना है। ये बाइबल की सिद्धांत है। प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं होगा। प्रार्थना के बिना कुछ करने के लिए आप कैसा सोच सकते हैं? यीशु के जीवन में ऐसा एक घटना को आप बताइए कि उन्हें प्रार्थना के बिना प्रभु के सम्मुख में जाकर उसके बारे में जवाब को प्राप्त करने बिना उसने किया कर एक घटना को बताइए। उसकी शुरुआत से लेकर उसकी सेवकाई की पहला से लेकर कलवरी क्रूस में वो अपने प्राण देने के समय में भी, अंतिम घड़ी में भी, ए पिता मैं इन्हें समाकर एक प्रार्थना के साथ ही अपने आप को समाप्त कर रहा है। हालेलुया। मेरा यीशु एक महान परमेश्वर शरीर में इस पृथ्वी में आकर जीने के दिनों में वो इस मार्ग में प्रार्थना के अनुभव में ही वो चला और कार्य को पूरा किया। एलीशा एक प्रार्थना करने वाला है। इस बातों से पता चल जा रहा है वो कितना गहराई की प्रार्थना अनुभव में वो जी रहा था कर प्रियो, एलीशा इस प्रार्थना को कहां सीखा? ये प्रभु आंखें खोलने से बोलने से खोल रहा है। इस एक शब्द में परमेश्वर इस्तेमाल हो रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा। तो इस प्रकार की प्रार्थना के अनुभव को एलीशा कहां सीखा मालूम है? अपने गुरु एलिया के पास सीखा। एलीशा का प्रार्थना का जो सिस्टम है ना, वो एलीशा के प्रार्थना के सिस्टम सेम एलिया के सिस्टम था। जब पहला राजा 17 अध्याय में देखिए, वो डायरेक्ट सीधा राजा के पास आता है, आकर कहता है यहोवा के सम्मुख में खड़ा रहने वाला मैं कहता हूं 3.5 वर्ष देश पर बारिश नहीं आएगा। और एलिया के उस शब्द के अनुसार बारिश नहीं आया। जब 450 जब पुजारी जब यहोवा के विरोध में, एलिया के विरोध में वे खड़े हैं, जब एलिया भी एक बलिवेदी को बनाकर ये परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार तेरा सेवक मेरी प्रार्थना को सुन करके कहने से तुरंत आग बलिवेदी पर उतर आ रहा है। जब शत्रु एलिया को पकड़ने आते हैं, परमेश्वर के आग उतर आने के से तुरंत आग उतर आ जाता है। प्रियो, एलिया की प्रार्थना जीवन इतना गहराई प्रार्थना जीवन था। वो खुद कहता है यहोवा के सम्मुख में खड़े रहने वाला, वो पवित्र पर्वत पर हमेशा प्रार्थना करता है। एलिया करमेल जो पवित्र पर्वत है, जहां अपने माथे अपने घुटने में रखकर वो प्रार्थना करने वाला था एलिया। एलिया एक महान प्रार्थना योद्धा है। वो प्रार्थना में ही जीने वाला था, प्रार्थना में चलने वाला था, प्रार्थना ही उसके जीवन था। और एलीशा सेम उस गुरु के पास रहकर उस गुरु के जीवन को उसने देखा। प्रियो, एलीशा अचानक इस 2 गुना का अभिषेक को, जो आत्मा तुझ में है वो आत्मा मुझ में आना है करके, उसका अचानक इस चाहत नहीं परंतु कई दिन की चाहत था। क्यों मालूम है? एलीशा के जीवन को देख रहा है। एलीशा की प्रार्थना को देख रहा है, एलीशा के वो उस वरदान को देख रहा है, वो इस्तेमाल हो रहा है ना, उसे देख रहा है। एलीशा को पता चल गया एलिया इस्तेमाल होने के कारण क्या है। एलिया आग उत्तर आ कहने से आग आने का कारण क्या है? ये आग बलिवेदी पर उत्तर आ कहने से तुरंत आग उत्तर आने के कारण क्या है? एलिया एक शब्द कहने से परमेश्वर तुरंत उसे पूरा करने का कारण क्या कर गए? उस चाबी को एलीशा ने जान लिया। वो चाबी था प्रार्थना। एलीशा मेरे समान एक सामान्य व्यक्ति है, एलिया मेरे समान एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन वो कहने से आग आ रहा है, वो कहने से बलिवेदी में आग हो रहा है, वो कहने से देश पवित्र हो रहे हैं, वो कहने से प्रभु वो तुरंत काम कर रहा है। इसके पीछे रहस्य क्या है? एलीशा बहुत परेशानी हो गया।
मेरा स्वामी ऐसा रहने के कारण क्या है, मेरा स्वामी इस्तेमाल होने का कारण क्या है, मेरा स्वामी पर इस अभिषेक कार्य करने का कारण क्या करके एलीशा बहुत परेशान हो गया। सोच रहा है एलीशा के पीछे पीछे जा रहे हैं, सोच रहा है। पता चल गया एलिया के जीवन में इतना अद्भुत काम होने के कारण, एलिया के साथ परमेश्वर चलने के कारण प्रार्थना कर जिस दिन एलीशा को पता चला, एलीशा ने उस दिन उस प्रार्थना जीवन के लिए अपना आप को समर्पण किया। और क्या, उस दिन से एलीशा प्रार्थना करने वाला बन रहा, प्रार्थना में वो समय बिताने वाला था। प्रार्थना दिन रात आंसू बहाने लगा, घुटने में आने लगा। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, जब सेवा में जाता है, काम को पूरा करता है और प्रार्थना, प्रभु देख रहा है। ओ, क्योंकि एलीशा ने एक ऐसा चाबी को उसने ढूंढ कर निकाला, वो एक चाबी है प्रार्थना। उस चाबी मेरे पास रहने से मेरा एक शब्द को भी मेरा परमेश्वर तुरंत सुनता है और काम करता है करके एलीशा को पता चल गया था। और प्रार्थना का प्रैक्टिस करने लगा, प्रार्थना में बने रहने लगा, प्रार्थना में बढ़ने लगा। और उस दिन से उसका मन में इस बात की प्रार्थना था, प्रभु मेरा स्वामी के अंदर जो आत्मा अभिषेक है ना, वो मुझे चाहिए। मेरा स्वामी के अंदर जो अभिषेक है ना, मुझे चाहिए। ये कई दिन का उसकी प्रार्थना था। प्रियो, हमारा रहस्य प्रार्थना कैसा है? हमारा प्रार्थना किस प्रकार से है? मैंने बोला एलीशा एक महान प्रार्थना करने वाला था। एलीशा की प्रार्थना एलिया के प्रार्थना के समान था। एलीशा का प्रार्थना अनुभव एलिया के पास उसने सीखा करके हमने आपको बोले। प्रियो, प्रार्थना एक नींव है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप परमेश्वर से बातें करने बिना लोगों से आप कैसा बातें कर सकते हैं? परमेश्वर से बातें करने बिना लोगों के पास आप क्या तो बातें करेंगे? आप परमेश्वर के पास बातें करने से ही ना परमेश्वर आपको प्रकट करेगा। मेरा बेटा, इस बातों को प्रकट कर करके तभी ना प्रकट करने से काम होगा। प्रार्थना की नींव नहीं है तो सेवा कैसा खड़ा रहेगा, परिवार कैसा खड़ा रहेगा, आत्मिक जीवन कैसा खड़ा रहेगा, उपद्रव क्लेश विरोध को आप कैसा सामना करेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर को चट्टान पर नींव डाला, मूर्ख व्यक्ति अपना घर को रेती पर बनाया। परंतु जहां नींव है ना, वहां तूफान आने से उस घर बने रहेगा। हालेलुया। एलीशा उस वरदान को प्राप्त करने के लिए, उस अनुग्रह में बढ़ने के कारण प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके सामने मैं विश्वास कर रहा हूं, एलीशा एलिया के पास पहला प्रार्थना के जीवन को ही सीखा है और कुछ नहीं। पहला एलीशा ने एलिया के पास प्रार्थना के जीवन के बारे में सीखा है। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में प्रार्थना के बिना हम उस सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार यीशु एक स्थान में जगह में रहने के समय चेले यीशु के पास आकर कहने लगे, यीशु हमें भी प्रार्थना के बारे में सिखाओ। चेले अचानक इस प्रार्थना के बारे में चाहत उन पर आने के कारण क्या है? अब क्या बोलूं? यीशु कभी भी उन्हें बुलाकर ये नहीं कहा आओ मैं आपको प्रार्थना सिखाऊंगा, परंतु चेले यीशु के पास आकर कहते हैं, यीशु मुझे हमें प्रार्थना सिखाओ। और इस चेले के अंदर प्रार्थना की इस चाहत कैसे आया? प्रार्थना हम भी करना है करके इस मन उनको कैसे आया? एक समय वे उपवास नहीं रह सकते हैं। अविश्वास करने वाले चेले
प्रभु कई बार समझाने से भी उसे मानने के लिए उनके मन सही ढंग से नहीं था। ऐसा कमजोर चेले एक महान हथियार, एक महान रहस्य, एक महान नींव प्रार्थना को वे चाहने लगे और यीशु से कहने लगे, यीशु हमें प्रार्थना सिखाओ। और इनके अंदर इस चाहत आने का कारण क्या मालूम है? यीशु का प्रार्थना जीवन को चेले देखने लगे। यीशु की प्रार्थना जीवन को चेले देखने लगे। यीशु पूरी रात प्रार्थना कर रहा है, सवेरे प्रार्थना कर रहा है, सेवा करने के समय प्रार्थना कर रहा है, शाम में एक जगह में जाकर प्रार्थना करता है, चेले के साथ प्रार्थना, अकेला प्रार्थना, पूरी रात प्रार्थना, सुबह प्रार्थना, समय मिलने से प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। यीशु की और प्रार्थना जीवन को और प्रार्थना अनुभव को इस चेले देखते देखते आ रहे हैं। बड़ी देरी से इन्हें पता चल गया, ओहो, यीशु इस्तेमाल होने के कारण, यीशु पिता की आवाज को सुनने के कारण, यीशु चिन्ह चमत्कार करने के कारण, यीशु लंगड़े को पैर देने के कारण, अंधे को आंख देने के कारण, मरे हुए को जिलाने के कारण, उसके संदेश अधिकार से भरे रहने के कारण, वो तूफान को डांटने से वो शांत हो जाने के कारण चेले को पता चल गया प्रार्थना, आमीन, यीशु की संदेश प्रचार या उपदेश इतना प्रभाव होने के कारण, ए लाजर बाहर आ कहने से तुरंत लाजर बाहर आ रहा है। एक एक शब्द में इतना अद्भुत काम होने के कारण चेले को पता चल गया प्रार्थना। तो यीशु ने हमें उसका सेवकाई करने के लिए बुलाया। उसके बाद हम भी सेवकाई करने के लिए बुलाए गए। हम भी एक प्रेरित करके उसने हमें नाम दिया, हमें भी सेवा कैसे करना है करके यीशु ने हमें हर दिन ट्रेनिंग देते आ रहा है, प्रशिक्षण देते आ रहा है, हम सीखते आ रहे हैं। परंतु हम जितना भी सीखे ना, इसे जो भी सीखे उसे काम में ले आना है, तो वो सफल होना है, तो सीख से ही नहीं होगा परंतु प्रार्थना से ही होगा। तो इस बात चेले के पता चला, इसीलिए यीशु के पास आकर, यीशु हमें प्रार्थना है। प्रियो, हमारा प्रार्थना जीवन और एक व्यक्ति को प्रार्थना के लिए अट्रैक्शन करना है। एलिया का प्रार्थना जीवन एलिशा को उस प्रार्थना जीवन के ऊपर एक चाहत को उत्पन्न किया और एलिशा उस प्रार्थना जीवन के लिए अपने आप को समर्पण किया। यीशु की प्रार्थना जीवन चेलों को अट्रैक्शन किया और वे भी उस प्रार्थना जीवन के लिए अपने आप को समर्पण किए। सेवा करने वाले कोई भी क्यों ना, इस संदेश को सुनने वाला एक महान सेवक लोग क्यों ना, जवान सेवक लोग क्यों ना, या सेवकाई में नए भी अब क्यों ना, या सेवा करने के लिए चाहत में भी आप हो सकते हैं। मेरे प्रियो, वरदान रहने दो, बड़े बड़े चाहत रहने दो। पहला प्रार्थना की नींव को हम बनाएंगे, प्रार्थना की नींव को हम पहला बनाएंगे। परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना की नींव को बनाइए। प्रार्थना हमारा जो पीठ के हड्डी के समान, जिस पीठ के हड्डी के बिना शरीर खड़ा नहीं हो सकता है। प्रार्थना हमारा शरीर का खून के समान, खून और अंगों में वो सप्ले होता है। जिस अंगों में यदि खून इस आंत में नहीं आने से इस आंत मर जाता है, उस प्रकार से प्रार्थना नहीं है तो हम कई नुकसान को देख सकते हैं। जो भी है उसे हम खो सकते हैं, नहीं तो कमजोर भी हो सकता है। प्रार्थना श्वास के समान है। अगर हमारा श्वास बंद होने से हम तो लाश हो जाते हैं। प्रार्थना श्वास के समान, प्रार्थना हृदय के समान, प्रार्थना पीठ के हड्डी के समान। इस पर ये हृदय क्यों ना, श्वास क्यों ना, हड्डी क्यों ना, ये रहने से ही ना हम जी सकते, चल सकते, काम कर सकते हैं। वैसा ही प्रार्थना नहीं है तो ना तो हमारे परिवार, ना तो आत्मिक जीवन, ना तो सेवकाई, ना तो परमेश्वर के काम को हम पूरा कर सकते हैं। प्रियो, प्रार्थना से ही हम सब कुछ प्राप्त करना है।
ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर के नियम है। प्रार्थना से ही हम इस प्रकार को प्राप्त करना है। 2 गुना के अभिषेक को एलीशा प्राप्त करने के कारण प्रार्थना, उस 2 गुना का अभिषेक के लिए लगातार प्रार्थना, दिन रात प्रार्थना, बाट सोकर प्रार्थना, आंसू के साथ प्रार्थना। जब मौका आया तुरंत कहता है बस मुझे वही चाहिए। इसी के लिए तो इतना दिन में प्रार्थना कर रहा था, इसीलिए तो इतना दिन में इंतजार कर रहा था। प्रार्थना निश्चय हमारे जीवन में परमेश्वर के अभिषेक को ले आता है, सामर्थ्य को ले आता है। बाइबल में 8 व्यक्ति के नींव प्रार्थना है। बाइबल में जो भी पवित्र लोग हैं उनके नींव को आप देखो प्रार्थना। उदाहरण से मूसा की प्रार्थना को यहोशू ने देखा। मूसा की प्रार्थना को यहोशू ने देखा। जब मूसा पहाड़ में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए जब चले जाता है, बाइबल में लिखा है निर्गमन 33वां अध्याय उसके 11वां वचन में लिखा, यहोशू मिलाप वाले तंबू में रहकर प्रार्थना करता है। यहोशू के अंदर इस प्रार्थना का अभिषेक कैसे आया? प्रियो, परमेश्वर किसी को भी अचानक अपने हाथ में ले लेता नहीं, अचानक उन्हें अपना तमाम को चीजों को दे देता नहीं। उसके जीवन को प्रभु देख रहा है, उसकी प्रार्थना लाइफ को परमेश्वर देख रहा है। मूसा पहाड़ में जाकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से बातें कर रहा है। एट द सेम टाइम मेरा सेवक तो ऊपर चले गया, बस अभी मैं थोड़ा अच्छे से सोऊंगा, अच्छे से विश्रांति लूंगा। मूसा रहने से वो काम कर, ये काम कर, उधर जाके कहीं काम देता। अभी तो मेरा सेवक तो अभी नहीं है, वो आने के लिए 40 दिन होगा, चलो मैं अच्छे से खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, विश्रांति लूंगा करके यहोशू नहीं सोचा है। क्यों मालूम है? यहोशू ने ये मूसा का प्रार्थना जीवन को पहचान लिया है, इसलिए मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर से बातें कर रहा है। जब उस प्रार्थना करने वाला यहोशू को परमेश्वर ने सही समय में मूसा की जगह में प्रभु ने कहा, तेरी जगह में तेरी बदल यहोशू को अभिषेक कर। जो प्रतिज्ञा मैंने तुझसे कहा, जो प्रतिज्ञा मैंने तुझसे कहा, मैंने जो बातें तुझे करने के लिए कहा, उसके बाकी काम को तेरा दास यहोशू से मैं पूरा करूंगा। यहोशू प्रभु की ओर से चुनाए जाने के कारण यहोशू से भी बढ़कर वहां कई और भी लोग थे, अनुभव वाले थे, बुद्धिमान थे, उम्र में बड़े लोग थे, परंतु परमेश्वर के लिए उम्र नहीं, परमेश्वर के लिए अनुभव नहीं, परमेश्वर के लिए सुंदरता, परमेश्वर के लिए धन नहीं, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने वाला चाहिए। परमेश्वर अपना मन को उनके पास खोलता है जो प्रार्थना करता है। परमेश्वर अपनी इच्छा को उनके पास प्रकट करता है प्रार्थना करने वाले। परमेश्वर अपनी प्रकाशन को उनको प्रकट करता है जो प्रार्थना करता है। परमेश्वर अपनी दुख को उनसे ही बांटता है जो परमेश्वर के हृदय को समझता है। 2 टुकड़ा की प्रार्थना करने वाला, बाकी समय में व्यर्थता से बातें करने वाला, घूम फिरने वाला से प्रभु अपनी बातों को प्रकट नहीं कर सकता। मूसा की तमाम बातों को परमेश्वर यहोशू को प्रकट करने के कारण प्रार्थना करने वाला, मूसा की प्रार्थना आत्मा यहोशू के अंदर था, इसलिए परमेश्वर की ओर से चुनाया गया वो तमाम महान जिम्मेदारी को प्राप्त किया। यीशु की प्रार्थना जीवन चेले को प्रार्थना करने के लिए आकर्षित किया है, अट्रैक्शन किया है। इसलिए यीशु के बाद, यीशु मरकर गाड़ा जाकर जी उठकर स्वर्ग जाने के बाद चेले ने 10 दिन तक वे ऊपर के घर में बने रहे, ऊपर के कमरे में बने रहे और बाहर जो रहे थे प्रार्थना कर रहे थे, एक मन में बने रहे थे। पवित्र आत्मा परमेश्वर के अभिषेक, उस वरदान प्रेरितों के ऊपर उतर आया। पत्थर से चलने से, उसकी छाया लगने से चंगाई हो रहा है। पत्थर पौलुस के रुमाल से दुष्ट आत्मा भाग रहा है। इस प्रकार के जेल का ना हिल रहा है,
शत्रु नष्ट हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा नष्ट हो रहा है। 1000 लोग, वो कई 1000 लोग, 3000 लोग, 5000 लोग, कई संख्या उद्धार पा रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहा है प्रेरितों के द्वारा। ये कैसा हुआ? प्रार्थना। जो प्रार्थना का अनुभव यीशु के पास वे सीखे, उस अनुभव में जो बने रहे और करने लगे, वैसा ही चमत्कार होने लगा जैसा चमत्कार यीशु के साथ हुआ है। प्रार्थना कितना आसान कमजोर मत समझो प्रियो। कई जन देखिए प्रार्थना कहने से उनके तकलीफ लगता है। आओ बातें करेंगे, हाँ बातें करेंगे। आओ वहां तक जाके आएंगे, हाँ जाकर आएंगे। आओ टाइम पास करेंगे, हाँ टाइम पास करेंगे। सब कुछ करने के लिए तैयार है, परंतु प्रार्थना बोलने से उनको तकलीफ है। तो परमेश्वर कैसे इस्तेमाल होगा? कई जन प्रार्थना ना करने के कारण वे उसी जगह में, उसी सेवकाई में, उसी अनुभव में खड़े हैं। उनसे भी पीछे जितना भी वे आए, वे इनको पार कर कर आगे चले गए। इसके कारण परमेश्वर भेदभाव देख रहा है, परंतु उनकी प्रार्थना जीवन, उनके अंदर के दर्शन, उनके अंदर के चाहत, परमेश्वर के साथ उनके रिश्ता उन्हें आगे ले चल रहा है। प्रार्थना करने वाले को कोई भी पकड़ कर नहीं रख सकते, बांध कर नहीं रख सकते, उन्हें रोक नहीं सकते। वे तो बढ़ते जाएगा आगे। आमीन। इस अंत दिन में इस प्रकार के अनुभव वाले को, इस प्रकार की प्रार्थना अनुभव जिसके पास है, जो भी चाहते उनको ही परमेश्वर अपने वरदान को देता है। पौलुस की प्रार्थना जीवन को तीमुथियुस ने देखे सीखे हैं। हालेलुया। यही नियम है। शायद आप कई दिन से प्रभु मुझे इसका इस्तेमाल कर, आपके अंदर कई सच्चा चाहत हो सकता है। प्रियो, मेरा नम्र निवेदन है और वचन की शिक्षा भी यही है, प्रार्थना करेंगे। संपूर्ण बाइबल में देखिए ना, प्रार्थना प्रार्थना। इस प्रार्थना को छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रियो। मरकुस 1:35 में लिखा है, बड़ी भोर में यीशु जंगल में एक जगह में जाकर पिता से प्रार्थना करता है, पिता आज मैं किस गांव में जाना है, किस लोगों को मिलना है, क्या प्रचार करूं, किस प्रकार के दृष्टांत को मैं इस्तेमाल करना है, कितने लोगों को चंगाई करना है, आज कितना सेवा करना है, हर डिटेल को परमेश्वर के पास यीशु प्राप्त करता है प्रियो। और प्रार्थना में पिता जो भी यीशु से कहता है उसी को ही वे पूरा करता है। प्रार्थना से ही यीशु सब कुछ किया है। अंत में क्रूस में जब वो मरने वाला है तभी भी प्रार्थना कर रहा है। आपके मन में आज भी यीशु हमारे लिए पिता के पास प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना, आप कितना प्रार्थना कर रहे हैं? आपकी प्रार्थना जीवन के बारे में आपके घर वाले गवाही दे सकते हैं। आपके प्रार्थना जीवन के बारे में आपके कलीसिया के लोग गवाही दे सकते हैं। आपकी प्रार्थना के जीवन के देकर कुछ लोग आप प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पण किए, ऐसा कुछ अनुभव है आपके पास? या 2 टुकड़ा के एक नया विश्वास के समान 10 साल होकर 10 साल हो गया, अभी भी वही छोटे से प्रार्थना। 10 साल होने के बाद भी क्या आपने प्रार्थना के समय बढ़ा है या वही आधा घंटा? दिन प्रतिदिन आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, उस चाहत में बढ़ रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। फिर कैसा प्रभु की इच्छा को, प्रभु की प्रकटीकरण को, प्रभु की अभिषेक को, सामर्थ को हम कैसा बढ़ सकते हैं? कई लोग एक बार आत्मा के अभिषेक में वे भर गए, बस उसी में तृप्त हो गए। ऐसा नहीं प्रियो, दिन प्रतिदिन आत्मा में हम बढ़ना है, दिन प्रतिदिन आत्मा में बलवंत होना है। इसलिए हम तब प्रार्थना करें। बाइबल यही बताती है, आत्मा में प्रार्थना करो तब आत्मा में बलवंत होएंगे। प्रार्थना के बिना पवित्र आत्मा हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। आज स्पष्टीकरण से परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। आपके प्रार्थना अनुभव किस प्रकार से है? शुरुआत काल में आप जो कई घंटा प्रार्थना किए, उस अनुभव आज है क्या?
एक समय में प्रार्थना के लिए जो समर्पण किए वो समर्पण आज है क्या? एक समय में महीना में 3 दिन उपवास की प्रार्थना करते थे, आज उस अनुभव है क्या? एक समय में हफ्ता में 1 दिन पूरा उपवास में रहते थे, क्या उस उपवास का अनुभव आज है? एक समय में कितना भी काम क्यों ना, कितना भी सेवा क्यों ना, कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना, फिर भी 3 घंटा से ज्यादा आप प्रार्थना करते थे, आज उस प्रार्थना का अनुभव है क्या? दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ते जाना है, लेकिन कोई भी परिस्थिति में हमारा सेवा क्यों ना, हमारा प्रचार क्यों ना, हमारा परिवार क्यों ना, हमारा सामाजिक और कुछ काम, प्रार्थना को कभी भी रोकना नहीं, और रोकने के लिए हम जगह कभी भी ना दे। जॉर्ज मुल्लर एक महान विश्वासवीर, जब वो सेवकाई में बढ़ रहा था, वो सेवकाई में बहुत बिजी होने के कारण उसका प्रार्थना जीवन में रुकावट आ सकता करके वो समझकर वो क्या करता मालूम है? 4 घंटा के बाद 5वीं घंटा प्रार्थना करता है। 4 घंटा में एक बार प्रेयर करता है, 1 घंटा, फिर 4 घंटा वो अपने ऑफिस का, अपनी सेवकाई के काम करता है, फिर 1 घंटा प्रार्थना करता है, फिर उसके बाद 4 घंटा लगातार वो सेवा करता है, प्रचार करता है, बाहर जाता है, सब कुछ करता है। 4 घंटे के बाद फिर 1 घंटा प्रेयर करता था। वे अपनी प्रार्थना जीवन में बहुत ध्यान दे रहे थे। पवित्र लोग अपनी प्रार्थना जीवन को बहुत वे ध्यान देकर चले हैं, इसीलिए तो वे महान काम कर पाए, प्रभु उन्हें इस्तेमाल कर पाया, प्रभु उन्हें भरोसा कर अपने वो धन को, परमेश्वर अपने वरदान को उस महान सेवकाई को, आत्मा को देने लगा। प्रार्थना करने वालों को ही परमेश्वर भरोसा करता है, प्रार्थना करने वालों को ही परमेश्वर अपने आत्मा के वरदान को भरपूर से देता है, बांटता है। पवित्र लोग ऐसा ही जिए। डेविड लिविंगस्टन क्यों ना, विलियम गेरी क्यों ना। एक बार विलियम गेरी, जो हमारा भारत देश में 39 भाषा में जो बाइबल को अनुवाद किया है, एक बार विलियम गेरी ने उस तमाम अनुवाद जितना भी भाषा में उसने कागज में लिखकर सबको जमा कर अभी प्रिंटिंग के लिए इस तमाम उस के पेपर को भेजना था। प्रिंटिंग में भेजने के पहला दिन इतना साल की मेहनत जो भाषा के सीखा और बाइबल को अनुवाद किया, जो पेपर में लिख कर रखा, एक दिन अचानक घर में आग जलने लगा। आग के वजह से पूरा घर जल गया, उस तमाम ट्रांसलेशन किया गया, उस पेपर पूरा जल गया। इतना रोने लगा, उस आंसू का हम वर्णन नहीं कर सकते, परंतु तुरंत परमेश्वर में हिम्मत बांधा और प्रार्थना किया। दोबारा परमेश्वर ने उसको विशेष कृपा दिया, ट्रांसलेशन को दोबारा शुरू किया। प्रार्थना करने वाले से नहीं ये सब होगा। प्रार्थना नहीं है तो आप कुछ समय में निराश हो जाएंगे, प्रार्थना नहीं तो कुछ समय में आप कमजोर हो जाएंगे, प्रार्थना नहीं तो कुछ समय में बस आपके अंदर विरक्ति आ जाता है। प्रार्थना प्रेरितों के समय में इतना महान काम होने के कारण विश्वासी प्रार्थना करने से बंधुआई की नींव हिल रहा है। कारण प्रार्थना, विश्वासी प्रार्थना करने से बंधुआई का, जेल का डोर खुल रहा है, दरवाजा खुल रहा है। प्रार्थना पूरी संपूर्ण इतिहास में, बाइबल में क्यों ना या हमारा समय के इतिहास में क्यों ना, प्रार्थना हर समय में इतिहास को सृष्टि किया है। प्रार्थना करने वाला इतिहास को सृष्टि करता है। प्रार्थना करने वाला परमेश्वर को, इस संसार को प्रकट करता है। प्रार्थना करने वाला परमेश्वर के राज्य की पृथ्वी में स्थापित करता है। एलीशा इस प्रकार के प्रार्थना करने वाला था, इसीलिए तो परमेश्वर ने एलिया का आत्मा नहीं, एलिया की आत्मा का 2 गुना उसे दिया है। 2 गुना। तेरे लिए इतना काफी करके नहीं कहा, इसको ज्यादा भी दे, वो उसे ये इस्तेमाल करेगा। प्रभु ने प्रार्थना करने वाले एलीशा को परमेश्वर ने भरोसा किया है। आमीन। हर एक परमेश्वर की जन हमारा देश में डीजीएस अंकल क्यों ना, वे कितना भी सेवा करे, कितना भी बिजी, रोज 6 से 8 घंटा डीजीएस अंकल प्रेयर करते थे। इसलिए वहां जहां भी वे खड़े थे लाखों लोग उतर पाए।
कई लाखों लोग तसली पाए, कई पूरा पृथ्वी उन्हें फिर कर देखने के कारण आज यीशु यीशु बुला रहा है। सेवकाई का नींव क्या मालूम है? प्रार्थना, घुटना, आंसू, प्रार्थना के समर्पण जीवन। जो अंकल ने उस प्रार्थना के बीज को बो कर गए, जो आज एक महान पेड़ बन गया है। उनके देखकर आज कई लाखों लोग प्रार्थना करने वाले बन गए, प्रार्थना योद्धा बन गए। एक डीजे अंकल के प्रार्थना जीवन पृथ्वी में कई लाखों लोगों को प्रार्थना के जीवन के लिए समर्पण करने के लिए उन्हें उत्साह दे दिया। इस प्रकार के अनुभव एलीशा के प्रार्थना जीवन आज हमें जैसा उत्साह दे रहा है। हमारा प्रार्थना जीवन, ये कई लोगों को प्रार्थना के लिए चलाना है। यीशु की प्रार्थना जीवन चेले को प्रार्थना करने के लिए मन लगाया। प्रेरित 10 दिन प्रार्थना में थे, अभिषेक उनके ऊपर आया। मूसा 40 दिन प्रार्थना में बने रहा, स्वर्गीय प्रकाशन को प्राप्त किया। यीशु 40 दिन उपवास में बने रहा, उसके सेवकाई एक महान सेवकाई बना। व्यक्तिगत रात प्रियो, आप आपकी सेवा करो, आपके परिवार के काम करो, बच्चे के काम करो, व्यक्तिगत जिम्मेदारी के पूरा करो, लेकिन प्रार्थना को मत भूलो। वही एक रूट है, वो एक ही वन वे प्रार्थना। प्रार्थना करने बिना, मैं समाप्त कर रहा हूं, प्रार्थना करने बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कई जन बोलते प्रेयर नहीं करते, हाँ प्रभु देख लेता है, हाँ जो मेरे नाम से जो कुछ भी मांगो प्रभु देगा। प्रियो, सिर्फ वचन को बोलने से नहीं, वचन को पकड़ के प्रार्थना करना है। कई जन बोलते हैं हाँ मुझे विश्वास है प्रभु करेगा, अपनी समय में करेगा। इस प्रकार की बोल बच्चन को भूल जाना छोड़ दो। घुटने में आओ, आंसू बहाओ, प्रभु के चरणों को पकड़ लो, थाम लो, प्रार्थना करो। हमारा देश में इस हमारे काल में भी कितना महान लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रार्थना में इतना बड़ा सेवकाई को खड़ा किया है। वही अनुभव के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। प्रार्थना करने बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण से, आप बोने बिना आप काट नहीं सकते हैं। आप खेत में बीज बोए नहीं और कटनी को आप कैसा चाहते इच्छा कर सकते हैं? आप बीज बोए रहने से ना तक सही समय में आप कटनी को काट सकते हैं। वैसा ही आप प्रार्थना करने बिना प्रभु आपके साथ काम नहीं किया तो कैसा करेगा? प्रभु मुझे नहीं दिया, प्रभु मुझे इस्तेमाल नहीं किया, प्रभु मुझे अभिषेक नहीं दिया, प्रभु मुझे सामर्थ नहीं किया, तो प्रियो उसे प्राप्त करने के लिए आप कितना प्रेयर किए? ये तो बाइबल के नियम है और लोग इसी मार्ग में आए जिसे हम भी पूरा करना, जिस मार्ग में यीशु भी इस पृथ्वी में अपनाया। और हम भी प्रार्थना करने में ना ऐसा ही प्रभु में हमें दे देना है, तो यह तो सही विचार नहीं है। इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की बातों को हटाकर बस प्रार्थना के लिए अपने आप को जितना जल्दी से समर्पण करेंगे, अपने प्रार्थना जीवन को जितना जल्दी से हम सही कर लेंगे, सुधार लेंगे, उतना हमारे लिए जो रखा गया अभिषेक, हमारे लिए रखा गया सामर्थ्य, हमारे लिए रखा गया उस दर्शन हम प्राप्त करेंगे और प्रभु के नाम को महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। हमें इसके लिए प्रार्थना बीज का बो। एक वचन आपके लिए पढ़कर मैं समाप्त प्रार्थना करता हूं। भजन संगीता 136 भजन, उसका 5 और 6वां वचन बस आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। भजन संगीता 136, क्षमा कीजिए 26, भजन संगीता 126 उसका 5 और 6 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे, अर्थात कटनी को पाएंगे। जो एक किसान को देखिए, इतना दिन रात मेहनत करता है, आंसू के साथ, दुख के साथ, हिम्मत को बांध कर वो बोता है, काम करता है, कष्ट करता है। जब एक समय आता है जब उसे बीज बढ़ता है, जब कटनी को भरपूर से देखता है, उस खेत को देखकर वो कितना आनंद हो जाता है, जय जयकार हो जाता है, करता है, वो आनंद करता है। जो आंसू के साथ बीज को बोता है, जय जयकार के साथ उस कटनी को काटता है। 6वां पद में लिखा है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूला हुआ लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट जाएगा। आमीन।
जय जयकार कर कर वो लौट कर आएगा, उस फल को लेकर, उस आशीष को लेकर। इस दिन बातें करने के दिन नहीं, वरदान पाना है तो वरदान में हम रूपांतर होना है तो, सेवकाई रूपांतर होना है तो, परिवार रूपांतर होना है तो, प्रभु की आत्मा में इस्तेमाल होना है तो, एलीशा के समान प्रभु हमें भरोसा करना है तो, एलीशा को परमेश्वर ने जो आत्मा के अभिषेक को देखकर इस्तेमाल किया, हमें भी ऐसा इस्तेमाल करना है तो मेरे प्रियो, प्रार्थना जीवन के लिए अपना आप का इस्तेमाल अपना आप का समर्पण करेंगे, प्रार्थना को बोएंगे, कटनी को काटेंगे, बोएंगे काटेंगे। एलीशा आंसू को बोया है, एलीशा घुटने का प्रार्थना को बोया, एलीशा ओ प्रार्थना के अनुभव को बोया, एलीशा अपने जीवन को प्रार्थना के लिए दे दिया। परमेश्वर ने 2 गुना के अभिषेक को एलीशा को दे दिया, इस्तेमाल हुआ। प्रार्थना नहीं है तो आप बहुत तकलीफ करने पड़ेगा, फिर भी सफल नहीं होगा। यदि प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, उसके सामत हमारे साथ रहकर काम करेगा। प्रियो, इस दिनों में इस वचन को सीरियस ले लो। प्रार्थना के अनुभव में इस दिनों में प्रचार करने वाले से बढ़कर, बोल बातें करने वाले से बढ़कर, बाहर के काम से भी बढ़कर प्रार्थना करने वाले बहुत उठना जरूरी है। क्योंकि प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना सेवकाई आज के दिन में कमी है। प्रार्थना सेवकाई जब बढ़ जाता है, प्रार्थना करने वाले जब उड़ जाते हैं, प्रार्थना के लिए जब लोग समर्पण कर देते हैं, जब प्रार्थना करने वाले जब प्रभु के आंखों में जो दिख जाते हैं, प्रभु उनको अपने वरदान को बांट देता है, वो इस्तेमाल करने शुरू कर देता है। हालेलुया, हमारा कलीसिया, हमारा जीवन है वो परमेश्वर के नाम के लिए महिमा के कारण बन जाता है। इसलिए एलीशा 2 गुना के अभिषेक को पाने के कारण सिंपल है प्रार्थना। प्रेरित क्यों ना, पौलुस क्यों ना, दाऊद क्यों ना, मूसा क्यों ना, यहोशू क्यों ना, वे सबके जीवन में प्रार्थना जीवन के लिए अपना आप को समर्पण करेंगे। हमारे लिए परमेश्वर ने जो अभिषेक को तैयार करके रखा है शांति दिनों के लिए, उसे हम प्राप्त करने के लिए हम तैयार हो जाए। प्रभु हम सभी को इस वचन से